हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का विषय केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि आप सभी को पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 9, डी 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18 है। इस समूह को हम वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग भी कहते हैं। नहीं, वर्गों की संख्या भी पूछा जाए तो वर्गों की संख्या कितना होगा? 18 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, सल्फर परमाणु की वाहकतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 8, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। देखिए, सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 18 होता है। इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 6 2 8 6। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अकीरीय गैस, डी मिश्र धातु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो कौन सा धातु हैं? क्षारीय धातु हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शून्य समूह, मतलब अकीरीय गैस वाले समूह में कौन कौन आते हैं? इसके पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, देख लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो 6 जो होते हैं, 6 तत्व जो हैं शून्य समूह के तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में
कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी कितने होते हैं? 4। देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। कितने होते हैं? CH4 होता है। इसके साथ 4 को बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन, और इस तरह से इसके जो सहसंयोजक होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है तो उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ए परमाणु आयतन, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु द्रव्यमान और डी परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ए 2:1, बी 1:2, सी 1:3, डी 1:3। यहाँ पर 3 इसको 1 कर देते हैं, ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, 3:1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1:3। देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन की कितना अणु है? 1 है। हाइड्रोजन की कितना है? 3 है, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है ए 23, बी 26, सी 25 और डी 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26। ऑप्शन नंबर बी 26। लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है? 26 होती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है ए 9, बी 18, सी 11 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? वर्गों की संख्या 18 होगा। वर्गों को हम समूह भी बोलते हैं, तो समूह और वर्ग दोनों एक ही होता है, तो दोनों की संख्या कितना होती है? 18 होती है। अगर आवर्त की संख्या पूछा जाए कि आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त की संख्या 7 होते हैं। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 11। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 1 A, बी 3, सी 2, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 3। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? 3। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 12। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। हीलियम कैसा तत्व है? ए अकेरिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम अकेरिय तत्व है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए लूथर मेयर द्वारा, बी मेडलिफ द्वारा, सी डोबेराइन द्वारा, डी न्यूलैंड्स द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड्स के द्वारा। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह
एक के तत्व कहलाते हैं? ए समान तत्व, बी संक्रमण तत्व, सी क्षार धातु, डी लिंथेनाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं कौन धातु? क्षार धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7, क्योंकि जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 17 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है? पहला, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है, और डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। देखिए, आधुनिक आवर्त जो नियम है उसके बारे में मोसले ने बताए थे। किसने बताए थे? मोसले या मोजिले, मोसले या मोजिले। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। क्या होते हैं? यानी जो मोसले ने जो बताए थे कि आधुनिक आवर्त सारणी, वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन से संबंधित होकर बताया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? ए तीसरा आवर्त, बी प्रथम आवर्त, सी छठवां आवर्त, सी सातवां आवर्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सातवां आवर्त। सातवां आवर्त अभी तक अधूरा है। अगला प्रश्न देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? ए आवर्त, बी समूह, सी कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें देखिए, जब आवर्त अब देखिएगा तो इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से बना रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। जो दैर्घ्य जो लाइन होती है उसे हम वर्ग या क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं, और जिसकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रहा है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से 7 रेखाएं होगी, ए वाला लाइन, इस तरह वाला 7 रेखाएं जो होगी, जो 7 जो क्षैतिज होगी उसमें 7 होते हैं, और 7 जो होते हैं क्या होते हैं? इसे हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया था? मोजिले ने बताया था। किसने बताया था? मोजिले ने या मोसले ने बताया था। किस आधार पर बताया था? परमाणु संख्या के आधार पर बताए थे। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती है उसे आवर्त कहते हैं, और जो उदर्ग जो रेखाएं, उदर्ग जो होती है, उदर्ग कतारें को हम समूह या वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए परमाणु त्रिज्या, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु संख्या, डी परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान। देखिए, जब यहाँ पे बात होगी मेंडलीफ के बारे में, तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर
बनाए थे, जो मोस्ले थे वो परमाणु संख्या के आधार पे बनाए थे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में कौन अकेरिय गैस है? ए कार्बन, बी हीलियम, सी चांदी, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हीलियम है वो अकेरिय गैस है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? जो मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ए परमाणु संख्या, बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी परमाणु द्रव्यमान, डी संयोजकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में, आवर्त सारणी के किसी विशेष समूह, समूह मतलब वर्ग में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, जब ऊपर से हम नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी नियत रहता है, डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होते रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो विद्युत धनात्मक अभिलक्षण क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। यानी क्या होती है? एक यानी कह रहा है जब आवर्त होता है, जो आवर्त हम जिस तरह से बताए थे कि आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो कह रहा है आप बाएं से दाएं जाएंगे, यानी इधर से जब इधर जाइएगा तो ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति होगा वो क्या होगा? ए घट जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी अनियमित तरीके से बदलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती जाती है। अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीयक होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीयक होगा? ए Na2O, बी Al2O3, सी SO2 और डी NO2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2O। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किसी समूह का सदस्य है। किस समूह का सदस्य है? ए समूह 1, बी समूह 2, सी आधुनिक तत्वों का वर्ग, डी समूह 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 2। यानी जो मैग्नीशियम है आवर्त सारणी के समूह 2 का सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? ए सोडियम एल्युमिनियम, बी आर्गन पोटेशियम, सी बोरॉन और जर्मेनियम, डी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन और पोटेशियम का रासायनिक आचरण क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29।
आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति है? मैंने जो आधुनिक आवर्त सारणी है, दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति है? ए मेंडलीफ, बी मोजले, सी लोथर, डी लुई पास्चर। मोजले और मोसले दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मोजले। ऑप्शन नंबर बी मोजले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है? ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी सल्फर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं ना है, परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? यानी किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो बताया संख्या के आधार पर किसने बताया? संख्या के आधार पर किसने बताया जो आवर्त सारणी को? ए लोथरमेयर, बी मोजले, सी मेंडलीफ, डी बोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोजले। मोजले ने बताया था कि तत्वों के जो मूल गुणधर्म है वो परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखिए, त्रिक नियम निम्नलिखित में से किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए न्यूलैंड्स, बी डोबेराइन, सी मेंडलीफ द्वारा, डी मोजले द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डोबेराइन के द्वारा। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए थे, अष्टक नियम। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के बारे में बताया, जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताया था। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया, जिसने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 33। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज में से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ए परमाणु की व्यास, बी परमाणु की त्रिज्या, सी परमाणु की परिधि, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ए इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, बी प्रोटॉन की संख्या पर, सी न्यूट्रॉन की संख्या पर, डी नन। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो किसी भी तत्व की संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इसके लिए जो संयोजकता से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो में संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है वुल्फगांग। वुल्फगांग डोबेराइन किस देश से संबंधित है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जो डोबेराइन थे, जो त्रिक नियम को प्रतिपादन किए, वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आगे देखिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। PDF के लिए आप हमारे
ग्रुप को ज्वाइन करें, पीडीएफ ग्रुप को, क्योर एग्ज़ाम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको सभी विषय का पीडीएफ, जितने भी क्लास करवाया गया है सभी का पीडीएफ वहां पे उपलब्ध है। अगर वहां पे पीडीएफ आपको नहीं मिलता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9117808114 पर, जहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।